fool, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want go? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े देश रशिया की, यानी रूस। इसका असली नाम रूस है और इंग्लिश में इसे रशिया कहते हैं, जो एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है और परमाणु बम यानी एटम बम बनाने वाला सबसे पहला मुल्क है। दोस्तों, रशिया का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ रशिया है, जो कि 1,70,00,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये देश है और इसकी आबादी 14,41,00,000 है। इस देश का सरकारी मज़हब कम्युनिस्ट है, जो कि किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं रखते, यानी किसी भी मज़हब पर भरोसा नहीं रखते। ये लोग कम्युनिस्ट हैं और यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टियाँ चलती हैं। अगर बात करें रशिया के इतिहास की, रशिया पर कई हज़ार साल से एक कौम बसा करती थी, जिसने इसे बसाया और आबाद किया। रशिया का झंडा 3 रंगों पर मुश्तमिल है, नीला, सफ़ेद और लाल। इसे 17वीं सदी में अपनाया गया था। वैसे तो रशिया में पहले राजतंत्र चला करता था, जिसमें बड़े बड़े राजा शासन किया करते थे और 1921 तक राजा का शासन रशिया पर चलता रहा। लेकिन फिर रशिया में क्रांति हुई, जिसमें शासन को ख़त्म कर नई सरकार लाई गई, जिसमें नई सरकार लेनिन के क्रांति में आई। लेनिन के बाद रशिया पर स्टालिन ने शासन किया और वो पूरा कम्युनिस्ट नेता था। उसने रशिया को एक कम्युनिस्ट देश बनाया और यहाँ पर सख्त कानून लागू किए, ताकि कोई भी देश में उसके खिलाफ बगावत ना कर सके। रशिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने परमाणु हथियार बनाया और आज रशिया के पास कुल 7,000 से भी ज़्यादा परमाणु बम मौजूद है और पावरफुल में भी रशिया बहुत दुनिया का सबसे ताकतवर और पावरफुल देश है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया एक बड़ी ताकत के रूप में निकलकर सामने आया। रशिया का मौसम ज़्यादातर ठंड रहता है और यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिसकी वजह से यहाँ साल के 9 महीने ठंड रहती है और बाकी 3 महीनों में भी बारिशें चलती रहती हैं और किसी भी इलाके में कभी भी बारिश हो सकती है। इसलिए वहाँ के लोग हर टाइम अपने साथ छाता रखते हैं ताकि बारिश से बच सके। रशिया के टाइम में भी बहुत डिफरेंस है। अगर रशिया के एक तरफ दिन निकल रहा है तो दूसरी तरफ रात हो रही होगी, जिसकी वजह से रशिया में टाइम अलग अलग होता है और रशिया 11 अलग अलग टाइम है। ये देश इतना बड़ा है कि अगर इसमें हमला किया जाए तो बहुत मुश्किल से यहाँ से बच पाना होगा, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ हैं और जिन पर बर्फ़ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने अपनी फौज के साथ रशिया पर हमला किया, लेकिन हिटलर इस जंग को ना जीत सका, क्योंकि उसके सिपाही ठंड के मारे रशिया में मर गए और वह पहाड़ों और पर्वतों पर नहीं चढ़ सके,
इसकी वजह से सिपाहियों को वहाँ पर रास्ता भटकने जैसी मुश्किल का सामना करना पड़ा और काफ़ी सारे सिपाही ठंड के कारण मर गए और जर्मनी को हारना पड़ा और हिटलर को अपनी फ़ौज पीछे करनी पड़ी। और रशिया की फ़ौज को तो इन पहाड़ों और बर्फ़ में जंग लड़ने की आदत है। वे तो हर वक्त अपनी सरहद पर रहते हैं। रशिया दुनिया का बहुत बड़ा देश है। अगर इसकी इतिहास की बात की जाए तो ये इतिहास में और भी बड़ा था, जो कि आप लोग सोवियत यूनियन के नाम से जानते हैं। ये रशिया की एक सरकार थी। रशिया ने 15 देशों को अपने साथ मिलाकर सोवियत यूनियन का निर्माण किया 1918 में। इन 15 देशों में कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, यूक्रेन, जॉर्जिया, अज़रबैजान, ये सारे देश शामिल हैं। इन देशों को मिलाकर रशिया ने सोवियत यूनियन का निर्माण किया। सोवियत यूनियन तकरीबन उन दौर की सबसे ताकतवर सरकार रही और आखिरकार रशिया 1990 में एक डेमोक्रेसी देश बना। सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद रशिया एक डेमोक्रेसी देश बना और यहाँ पर पहली बार इलेक्शन हुए। देश के मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन हैं। अगर बात की जाए रशिया की फ़ौज की तो रशिया फ़ौज के हिसाब से भी बहुत ताकतवर और पावरफुल है। अभी चंद महीने पहले रशिया और यूक्रेन की जंग भी हो चुकी है, जिसमें रशिया ने यूक्रेन को बहुत बुरी तरह से हराया है, क्योंकि रशिया दुनिया का ताकतवर मुल्क है और वोटिंग पावर वाले देशों में आता है। रशियाई करेंसी को रशियन रूबल कहते हैं। एक रशियन रूबल पूरे 1 रुपये और 32 पैसे के बराबर होता है। रशिया पर कई बार अमेरिकी सैंक्शंस लग चुके हैं, क्योंकि रशिया अमेरिका की पावर को नहीं मानता है और वो अपनी चीज़ों पर एतबार है, यानी वो अपनी चीज़ें बनाता है। वो अमेरिका और नाटो जैसे देशों से कुछ नहीं लेता, इसलिए रशिया पर कई बार सैंक्शंस लग चुके हैं। अभी कई महीने पहले जब रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही थी तो अमेरिका द्वारा लगाए गए रशिया पर सैंक्शंस, लेकिन उन सैंक्शन से रशिया को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ, ना ही रशिया का इससे कुछ बिगड़ा। और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम जंग करेंगे, अगर हमारे बीच में कोई आएगा तो हम उसे ख़त्म कर देंगे। रशिया की इकोनॉमी पर भी इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि रशिया तेल पैदा करने वाला दूसरा देश है और पूरा यूरोप को तेल एक्सपोर्ट करता है। सोवियत यूनियन के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको सोवियत यूनियन के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थी रशिया के बारे में जानकारी वीडियो। थैंक यू। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die.